Hello and welcome to all my dear students on my YouTube channel Jupiter Classes. So guys, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख के आए होंगे कि स्पेशलाइजेशन का मॉक टेस्ट नंबर 1, ठीक है। इसी सीरीज़ में आपको 5 मॉक टेस्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये स्पेशली हैं आपके JKSSB फीमेल सुपरवाइजर के लिए, जिसका एग्ज़ाम आपको पता ही है कि थोड़े दिन बचे हैं। 23 जून को आपका एग्ज़ाम है, ठीक। एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटिंग बाय मी रोहित। टोटल मार्क्स इस वीडियो में रहेंगे आपको 60। कट ऑफ स्कोर अगर आप स्कोर कर पाते हैं कि नहीं 48 आउट ऑफ 60, ठीक है। तो एक और अनाउंसमेंट आपके लिए यहाँ पर कर दूंगा मैं। अभी तक जिसने हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की है वो ज्वाइन कर लेना गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। अगर आपने एक कहावत अगर सुनी होगी, दैट इज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट अभी आपको किसके लिए होना है? परफेक्ट अभी आपको 23 जून के लिए होना है, जो अभी आपको JKSS पेपर पूछेगा। तो गाइज हमने आपके लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन आपके लिए, यानी कि मॉक टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें गाइज आपको 160 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 4 टेस्ट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। और गाइज 5 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से अभी तक गाइज हमारे 3 सेक्शनल टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। 4th भी जल्दी हो जाएगा और 5th मॉक टेस्ट भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, जाकर जल्दी से इसमें ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आपका ही फायदा होगा, ठीक है गाइस। सिर्फ आपको 149 रुपीज़ मिल जाते हैं। अगर आप कभी फास्ट फूड के शॉप पे जाते हो ना, ठीक है, तो फास्ट फूड की शॉप पे अगर आप जाते हो तो वहाँ आप 200 से 300 रुपये खर्च के आ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ बस आपने अपने फ्यूचर के लिए 149 रुपीज़ को वेस्ट करना है, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 1, 60 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए मैं पहले ही बोलूँगा, अभी वीडियो हमें आगे नहीं बढ़ाई है। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, जो बच्चा सीरियस होगा, ठीक है, वही इस वीडियो को एंड तक देखेगा। बाकी बच्चे बीच में स्किप कर जाएंगे, उनको मज़ा नहीं आएगा। कुछ बच्चों को यहाँ पर लगेगा कि क्वेश्चन फालतू के हैं, कुछ बच्चों को लगेगा कि क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से आपके लिए मॉक टेस्ट बनाया गया है। जो भी मेरी मॉक टेस्ट सीरीज़ रहती है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ रहता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, द काइंड ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इज मोर क्लोज्ड इज, ठीक है। द काइंड ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम विच इज़ मोर क्लोज्ड, जो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है, दैट इज़ व्हाट? कम्युनिटी, स्लेवरी, क्लास या कास्ट, दिस इज व्हाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपने करना क्या है, आपको बता दूं, नोटबुक अपने पास रखना, ठीक है। नोटबुक पास रखना, क्वेश्चन नंबर लगा के रखो, थोड़ा वीडियो को पास कर लो, क्वेश्चन नंबर लगा के रखो 1 2 3 अप टू 60, ठीक है। जो क्वेश्चन ठीक होगा उसको टिक कर देना, जो क्वेश्चन गलत होगा उसको क्रॉस कर देना, जो क्वेश्चन अगर आपने स्किप कर दिया उसको एस लिख देना, ठीक है। बस इस तरीके से करना, लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर है कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट इन ऑल स्ट्रैटिफाइड सोसाइटीज देर आर 2 मेजर सोशल ग्रुप्स, अ रूलिंग क्लास एंड अ सब्जेक्ट क्लास। किसने कहा है कि जितनी भी हमारी स्ट्रैटिफाइड सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे 2 मेजर सोशल ग्रुप्स हैं, एक रूलिंग क्लास है, एक सब्जेक्ट क्लास है? जॉन लेनन, फिशर, यूविगेन जीडी या कार्ल मार्क्स? किसने ये बात कही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गाइज ये बात कही है यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने। किसने कही है? कार्ल मार्क्स ने, ओके। आगे बढ़ते हैं। what is the term used to describe the practice of a married couple living with or near the husband family, ठीक है। अब देखिए कौन सी किसी टर्म के बारे में पूछा जा रहा है, जो किसके लिए यूज होती है? टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ अ मैरिड कपल। एक मैरिड कपल की एक प्रैक्टिस को बता रहा है कि वो अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ रहती है या अपने हस्बैंड के साथ रहती है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम
क्या बोलते हैं। देखिए हमेशा कभी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को बड़े आपको ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को अपने बड़े ध्यान से पढ़ना होता है कि एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपको मैट्री लोकेलिटी, नियो लोकेलिटी, पैट्री लोकेलिटी एंड बायो लोकेलिटी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पैट्री लोकेलिटी। याद रखिएगा पैट्री लोकेलिटी, ठीक है। हु मैरिज इन मोनोगेमी, सिंपली है कि मोनोगेमी होती क्या है। 1 मेल एंड 1 फीमेल, 1 मेल एंड 2 फीमेल्स, 2 मेल्स एंड 3 फीमेल्स एंड 1 मेल्स एंड 3 फीमेल्स, ठीक है। देखिए मोनो का अगर आपको सिंपल अगर मीनिंग पता हो, मोनो मीन्स व्हाट, मोनो मीन्स सिंगल, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल सिंगल होगा। सो दैट इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है 1 मेल एंड 1 फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the key challenge in Erickson's second stage of psychosocial development। जो आपका एरिक्सन की जो सेकंड स्टेज उसने बताई है अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में, तो वो कौन सी चैलेंज आती है यहाँ पे। ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, अच्छे से आपको ऑप्शन पढ़ना है, क्योंकि देखिए गाइस एक मिनट की आपका 120 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, 1 मिनट आपको वहाँ पर दिया जाता है क्वेश्चन को पढ़ने से। तो वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप देख कर जाओगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको 1 से 1.5 मिनट भी लग सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने। ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी, जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन, ठीक है। तो सेकंड स्टेज उनकी कौन सी थी, ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट, ठीक है। सेकंड स्टेज होती कब है, 18 मंथ्स टू 3 ईयर यहाँ पर सेकंड स्टेज चलती है, जिसमें कन्फ्लिक्ट रहता है ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट। चिल्ड्रन डेवलप यहाँ पर क्या डेवलप करते हैं, सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल्स एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिगमंड फ्राइड थ्योरी, जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, तो उन्होंने जो बोला है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द ओरल स्टेज, जो ओरल स्टेज है उसकी प्राइमरी फोकस किस पे रहती है, एलिमिनेशन एंड रिटेंशन, प्लेजर फ्रॉम द माउथ, सेक्सुअल आइडेंटिटी और सोशल इंटरेक्शंस। इस क्वेश्चन का आंसर अभी देखिए, मैं इस तरीके से क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आपने बस अपने डायरी पे जो भी आपने नोटबुक पकड़ी उस पर क्वेश्चंस को टिक करते जाना है, सो दैट आप लास्ट में मुझे बता पाओ कि आपके कितने क्वेश्चंस आए, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेजर फ्रॉम द माउथ, प्लेजर फ्रॉम द माउथ, ओके। जैसे इसमें कौन सी एक्टिविटी आती है, जैसे कि सकिंग, बाइटिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ये इस स्टेज में बहुत ज़्यादा क्रूशियल यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ओरल स्टेज होती है आपकी बर्थ से लेकर 18 महीने तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, what does the process of socialization transform a child into? Self-sufficient individual, reasonably respectable human being, knowledgeable scholar and isolated individual। देखिए हर क्वेश्चन में आपको छोटी छोटी बातें बताता रहूँगा। इसमें क्या है, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उसके जो ऑप्शंस होंगे, कभी कभी आपको क्या होंगे, कभी कभी ऑप्शंस आपको सेम भी देखने को मिलेंगे, मतलब कि सिमिलर तरीके के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको उन ऑप्शंस में से जो आपको लगेगा बेस्ट सूट होगा वही आपने उस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीजनेबली रिस्पेक्टेबल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जो प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन का, वो एक चाइल्ड को एक रीजनेबल रिस्पेक्टेबल ह्यूमन बीइंग बना के छोड़ता है, उसको वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड बिहेवियर जो है सोसाइटी के वो सब सिखाता है, ठीक है। ये एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अब आपको बोलना है सोशलाइजेशन का फंक्शन क्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन। ऑप्शंस है आपके सामने, ट्रांसमिटिंग कल्चर, टीचिंग सोशल नॉर्म्स, इंक्रीजिंग सोशल आइसोलेशन एंड मेंटेनिंग सोशल कॉन्टिन्यूटी। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजिंग सोशल आइसोलेशन। यानी कि सोशलाइजेशन आपको कभी भी ये नहीं बोलती है कि आप आइसोलेशन में रहो, किस में रहो, आइसोलेशन में रहो, यानी कि आप सबसे अलग रहो। ये सोशलाइजेशन ये सब चीज़ें नहीं बोलती है, ठीक है। बल्कि ये क्या करती है, ये इंडिविजुअल्स को इंटीग्रेट करती है, इंडिविजुअल्स को इंटीग्रेट करती है कि वो सोशल ग्रुप्स में रहें, ठीक है। और उनको ये चीज़ सिखाती है कि वो किस तरीके से अपनी सोसाइटी में इंटरैक्ट करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन इंडिया।
सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस क्या देखने को मिलता है जब हम जो गर्ल्स हैं इंडिया में उनको नहीं पढ़ाते हैं, उनको एजुकेशन की कमी जब रहती है तो क्या सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, उनकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंप्रूव हो जाता है, उनकी जेंडर इनइक्वलिटी डिक्रीज हो जाती है, और लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ द राइट, या वो उनके जो राइट्स हकूक़ जो होते हैं उनको कम अवेयरनेस है। देखिए जब भी यहाँ पर गर्ल्स की बात ही नहीं है, अगर यहाँ पर बॉयज़ भी होंगे और उनको यहाँ पर एजुकेशन से महरूम रखा जाएगा, एजुकेशन से उनको परे रखा जाएगा, तो उनको भी उनके राइट्स के बारे में, उनके हकूक़ के बारे में बिल्कुल कम अवेयरनेस, या हम बोल सकते हैं कोई भी अवेयरनेस नहीं होगी। ठीक है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस एरिया फॉर अचीविंग जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, UDHR की। ठीक है, जो यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी फोकस एरिया होगा जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने का, ठीक है, इंडिया में, वो क्या होगा। ऑप्शंस A, B, C, D। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर बिल्कुल टाइम की बिल्कुल कमी है। आप इस वीडियो के पीछे अपने क्यों मान लो कि 1 घंटा वेस्ट करोगे, बिल्कुल नहीं करना है। बस क्वेश्चन आए, वीडियो को पास कर लेना, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेना, सो दैट कि आपको आपने खुद से क्वेश्चन को पढ़ना है, खुद से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। पेपर में भी आपने ये सब खुद से करना है। ठीक है, वहाँ तो समझाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर C, एम्पावरिंग वुमेन इकोनॉमिकली। वुमेन्स को इकोनॉमिकली हमने क्या करना है, एम्पावर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द स्टेट टू डू रिगार्डिंग जेंडर इक्वलिटी। ऑप्शन जल्दी से आपको पढ़ना है। सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहती है, क्वेश्चन देखा, उसको उसके मीनिंग को समझो, उसके वर्डिंग को समझो। ठीक है, उसके वर्डिंग को समझो, उसके बाद क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़िए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, टू अडॉप्ट मेजर्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन। एक ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट करना है ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए इन फेवर ऑफ वुमेन। ठीक है, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द स्टेट। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट को क्या पावर देता है, क्या करने को बोलता है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, उनको ये बोलता है कि ऐसे मेजर लो, ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट करो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन। ओके, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट स्फीयर डू लॉज एंड प्रोग्राम्स एम फॉर वुमेन एडवांसमेंट। कौन से स्फीयर में, कौन से एरिया में जहां पर लॉज और प्रोग्राम जो होते हैं जिनकी एम रहती है वुमेन्स की एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके सामने, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, इस क्वेश्चन का गाइस राइट आंसर है हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, जहाँ पर कोई भी लॉज और प्रोग्राम जो होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्फीयर में वुमेन्स की जिनका मकसद रहता है कि यहाँ पे वुमेन को एडवांस करा जाए। ठीक है, व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम शॉर्टकट में GAD के नाम से जानते हैं। ठीक है, GAD हॉलमार्क फीचर बोल रहे हैं कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। ये सब मैंने आपको खुद से पढ़ाया है, एंजाइटी वाला जो भी हमारा पोर्शन था, ठीक है, ये मैंने आपको खुद कवर करवाया है। तो आपको बोल दूं कि सोशियोलॉजी जो भी आपका पार्ट है, ठीक है, ये हमने सारा कवर करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो, ऑप्शन को पढ़िए। ठीक है, तो हॉलमार्क फीचर जो रहता है GAD का, वो है हमारे पास, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वरी रहती है,
बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, बहुत जो लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट रहते हैं उनके बारे में। ठीक है, जीएडी इज करेक्टराइज बाय परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी एंड एंग्जाइटी अबाउट एवरीडे लाइफ इवेंट। जैसे कि आपको आपके काम की चिंता रहेगी, आपकी सेहत की चिंता रहेगी, अपनी फैमिली की चिंता रहेगी, अपने रिलेशनशिप्स की चिंता रहेगी। ठीक है, और ये परसिस्टेंट रहती है और ये एक्सेसिव वरीनेस इस चीज़ के बारे में होती है, जहाँ से डिस्ट्रेस यहाँ पर होने लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर बोलना है। फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस एंड सिक्योरिटी, रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक, एक्सेसिव फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस, इंट्रूसिव थॉट्स एंड रेपिटेटिव बिहेवियर्स। अब यहाँ पर पैनिक की बात हो रही है। ठीक है, पैनिक से सिंपल आपको कहीं भी अगर जब कोई पैनिक अटैक्स आपको आए, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ऐसे पैनिक अटैक आए, दैट इज नाउन एज पैनिक डिसऑर्डर। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, तो देखिए अच्छी लग रही होगी वीडियो तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना। ठीक है, जो मुझे मोटिवेट करेगा और मैं सेकंड वाला पार्ट भी लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर मुझे अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिला, अच्छे आपके कमेंट्स देखने को मिले, तब जाकर मैं आपका इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा। तो मुझे बच्चे अगर बताएंगे क्या मुझे इसका सेकंड पार्ट लेकर आना चाहिए, कमेंट करके बोलना है यस लेकर आओ, कमेंट करके बोलना नो, यानी कि जिसको नहीं चाहिए वो नो करने की ज़रूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड, इसमें से कौन सा लिपिड नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड या एमिनो एसिड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमिनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड ये क्या होते हैं, जो भी आपके प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उनका बिल्डिंग ब्लॉक है, ये लिपिड नहीं है। कोलेस्टेरोल, ट्रिग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स ये हमारे सारे लिपिड्स के टाइप्स हैं। Essential fatty acids must be obtained from the diet because the body can produce them in sufficient quantities. They are not found in foods. The body cannot synthesize them. They are not essential for health. The body cannot synthesize them. इसलिए हमें वो डाइट से ऑब्टेन करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपको सबको पता है कि इसके 30 राइट्स हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास 30 यानी कि आर्टिकल्स हैं। तो इन आर्टिकल्स को रिमेंबर करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। ठीक है, एक मैंने शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर आपको बनाई है, आप सर्च कर लेना। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की ट्रिक बाय जुपिटर क्लासेस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल नंबर 3 विच सेज एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये आर्टिकल जो है इंडिविजुअल राइट की प्रोटेक्शन के लिए एक फंडामेंटल माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, आपको बोलना है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था। ठीक है, बड़े डिटेल में बड़े प्यार से मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बोलना है 45, 48, 50 या 1960। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 1948। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको बोलूँ गाइस, जो भी बच्चा सीरियस कैंडिडेट है, अपने एग्ज़ाम को लेकर उसको थोड़ी सी भी चिंता है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको एक चीज़ करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस क्यों करनी है? अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आप जाकर परफेक्ट हो पाओगे। ठीक है, सो दैट वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके सुपरवाइजर एग्जाम के लिए हमारी मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 160 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जहाँ से आप अपनी गलतियाँ पहचान सकते हो, जहाँ से आप अपने आप को निखार सकते हो, जहाँ से आपको अगर कहीं पे किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है वो आप जान सकते हो, उस टॉपिक को फिर से आप पढ़ोगे तो आपका वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, what term describes the division of labor based on perceived gender roles within a society? Sexual orientation,
जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जेंडर एक्सप्रेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसेप्ट रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स इमोशनल, रोमांटिक एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन टू अदर, दैट इज व्हाट, दैट इज योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रही है, लाइव नहीं है, बस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, ठीक है, वो अपने नोटबुक पे इन क्वेश्चंस को टिक कर रहा होगा कि मेरे कौन से क्वेश्चन ठीक हो रहा है, मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन वो स्किप कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप कर रहे हो क्योंकि आपको लास्ट में मुझे अपना स्कोर भी बोलना है। क्या बोलना लास्ट में आपने मुझे अपना स्कोर भी बोलना है। ठीक है, चलिए, विच सोसाइटियल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द परपेचुएशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़िए। ठीक है, इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ये सारे ही ऑप्शन जो भी चाइल्ड लेबर की परपेचुएशन है, ये सारे ही फैक्टर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। योर पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, कल्चरल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही यहाँ पर आपके ऑप्शन जो है चाइल्ड लेबर को परपेचुएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज चाइल्ड अब्यूज इंटरसेक्ट विद सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ पावर एंड कंट्रोल। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को बड़े प्यार से पढ़िए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सारे ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, रिलेटेड टू व्हाट, योर सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ पावर एंड कंट्रोल अबाउट चाइल्ड अब्यूज। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड बाई फ्रांस नेशनल असेंबली ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था जहाँ से हमने क्या लिया है, लिबर्टी, जहाँ से हमने एक वर्ड लिया हुआ है फ्रैटर्निटी। ठीक है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लिबर्टीज। ऑप्शंस को पढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। ठीक है, इसको 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इसको अडॉप्ट किया गया था। इस रिगार्डेड इसको बेस्ट चार्टर माना जाता है ह्यूमन लिबर्टी का। ये क्या क्लेम करता है, मैंने अभी आपको बोला, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसमें रहे थे। ठीक है, तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से 3-4 चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आई हैं, वो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। ओके, विच इवेंट सर्व्ड एज द कैटलिस्ट फॉर प्रोपेलिंग ह्यूमन राइट्स ऑन टू द ग्लोबल स्टेज इन टू द ग्लोबल कॉन्शियंस। ठीक है, ऑप्शन हैं आपके सामने 4, ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे एक और क्वेश्चन, वर्ल्ड वॉर 2 अगर नहीं पता होगा, वीडियो को इधर ही पॉज कर देना। ठीक है, वीडियो को इधर ही पॉज कर देना, उस चीज़ को सर्च कर देना कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, और एंड कब हुआ था। सर आप क्यों नहीं बताओगे, क्वेश्चन होगा आपका, क्योंकि मैंने ये चीज़ बताई हुई है। जब मैंने आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये चीज़ बोली हुई है। ठीक है, जिसको बोलना होगा वो इसका आंसर कर देना, जिसको नहीं बोलना होगा उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैं किसी को फोर्स कभी भी नहीं करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। मैं कभी भी फोर्स किसी को नहीं करता हूँ और ना ही करूँगा। ठीक है, बच्चों की अपनी मर्जी होती है, जो आएगा अच्छा लगेगा लाइक करेगा, नहीं लगेगा डिसलाइक करेगा। लेकिन बोलता ज़रूर हूँ कि अच्छी लगेगी लाइक करना, नहीं लगेगी डिसलाइक करना। डिसलाइक क्योंकि बस मुझे कमेंट में बोल देना। पता क्यों? क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा ना, तो मुझे वो चीज़ें अपने माइंड में रहेंगी कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ गलती की होंगी। देखिए, इंसान गलतियाँ करता है, इंसान गलतियाँ करते हैं, आफ्टर है तो इंसान ही। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े AI यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, हम तो आखिरकार इंसान हैं। ठीक है, हो जाती है गलतियाँ,
तो वो रेक्टिफाई हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट, पोवर्टी इज प्राइमरली व्यूड एज, पोवर्टी को किस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है काज्ड बाई स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, जो कोई स्ट्रक्चरल फैक्टर के कारण होती है, जैसे कि आपके इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, जहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हो, जहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हो वहाँ पर गरीबी आ सकती है, ठीक है। और कुछ ऐसी सोशल पॉलिसीज़ होंगी, ठीक है, जो किसी सोसाइटी के फेवर में नहीं होंगी, जो किसी भी सोसाइटी के फेवर में नहीं होंगी, तो वहाँ से क्या होगा? वहाँ से क्या आएगी? पोवर्टी आएगी, ठीक है, गरीबी आएगी। ओके। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स होते हैं वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं? किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं? मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर रहे हो और क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ रहे हो, ठीक है, और क्वेश्चन को समझ रहे हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रक्चरल फैक्टर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो होते हैं वो भी स्ट्रक्चरल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमिक डाउन टाउन, ठीक है, जैसे कि कभी कभी हमारी इकोनॉमी का डाउन टर्न हो जाता है कि हमारी जीडीपी लो हो जाती है, ठीक, कुछ हमारी इकोनॉमी में ऐसे फैक्टर हो जाते हैं, कभी कभी मार्केट डाउन हो जाता है, उस तरीके से उससे भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर बढ़ जाता है, कभी हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है, कभी हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इस तरीके से भी हमारे क्या होते हैं? इकोनॉमिक डाउन टर्न यहाँ पर आते हैं। और कभी कभी जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं उससे भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। देखिए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये है कि किसी टेक्नोलॉजी आ गई जहाँ पर पहले एक रोड बनाने में 200 लोग काम करते थे, अब वहाँ पर एक जेसीबी काम करती है, ठीक है, तो यहाँ से भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है, ठीक है। विच सोशल इंडिकेटर इज ऑफन यूज टू एक्सेस द ओवरऑल हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, तो कौन सा सोशल ऐसा इंडिकेटर है जिसको आप अक्सर यूज करते हो एक्सेस द ओवरऑल हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन के ओवरऑल हेल्थ को एक्सेस करने के लिए? दैट इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, दैट इज योर लाइफ expectancy. Life expectancy is often used to access overall health of population, indicating the average number of years a person is expected to live. ठीक है, ये बताता है कि एक आदमी जो है, ठीक है, एक आदमी की एक्सपेक्टेशन बोलता है कि वो कितने साल तक वो इंसान जिंदा रहेगा, वो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बताता है, ठीक। विच सोशल इंडिकेटर, ऐसा कौन सा सोशल इंडिकेटर है जो मेजर करता है इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड राइट? याद रखिएगा, ये चीज़ भी आपको देखनी है कि आगे क्या लिखा हुआ है, इन टर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी मेजर करता है इक्वलिटी किस किस के बीच में, मैन एंड वुमेन के बीच में कितनी इक्वलिटी है, क्या जो मैन एंड जो वुमेन है क्या ये इक्वल है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ, क्या इन दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, क्या इन दोनों को इनके बराबर जो राइट्स हैं कि दोनों को बराबर राइट मिल रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ जेंडर पैरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, जो भी जम्मू कश्मीर की जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस को पढ़िए, आंसर कीजिए, वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, ठीक है। एक मिनट, जम्मू कश्मीर की मैरिज असिस्टेंस का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, टू एबॉलिश चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करना, बाई सपोर्टिंग मैरिजेस ऑफ फैमिलीज इन फाइनेंशियल नीड, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियली, ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट दी जाती है फैमिलीज को, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो बच्चा जो लड़की 18 साल से ऊपर होगी उसी को पैसे मिलेंगे, तो मतलब तब वो चाइल्ड नहीं रहेगी। 16 साल की लड़की होगी उसको तो पैसे नहीं मिलेंगे, इससे आपकी चाइल्ड मैरिज भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तो लोगों की मदद भी हो जाएगी। ओके, अब इसके लिए एलिजिबल कौन है? जम्मू कश्मीर की जो चाइल्ड मैरिज, ये स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एलिजिबल कौन है? ठीक है, बॉयज़ को तो मिलता नहीं है,
16 साल से नीचे मैंने बोला कि मिलेगा नहीं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें कुछ भी नहीं है। लड़की की एज बस आपकी 18 साल होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए, या वो किसी अन्ना अंत्योदय योजना से जुड़ी होनी चाहिए, या जो उनका जो प्रायोरिटी राशन कार्ड है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बीपीएल राशन कार्ड बोलते हैं, ठीक है, उससे जुड़ी होनी चाहिए, तब जाके उसको ये स्कीम मिल सकती है। 30 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए, ठीक है। एंड आई होप अच्छी लग रही होगी मेरी वीडियो। एक छोटा सा लाइक देना, ठीक है। नहीं लग रही होगी एक छोटा सा डिसलाइक कर देना, ठीक है। चलिए, लेकिन हाँ, डिसलाइक क्यों किया मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालना स्कीम। पालना स्कीम का मेन एम क्या है? पालना स्कीम का मेन एम क्या है? जल्दी से ऑप्शन को पढ़ो, इसका आंसर करो। पालना स्कीम का मेन एम है चाइल्ड केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो पेरेंट्स वर्किंग है, ठीक है। जो दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, कोई जॉब करते हैं, उनको बच्चों को चाइल्ड केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। ये आंगनवाड़ी कम क्रैशे प्रोवाइड करती है, जो भी वर्किंग पेरेंट है उनको सपोर्ट करने के लिए उनके बच्चों की चाइल्ड केयर यहाँ पर कम्युनिटी में करी जाती है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का प्राइमरी फोकस क्या है? ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे और, ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे पढ़िए। इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का प्राइमरी फोकस रहता है जो भी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होती है हमारे रूरल एरियाज़ में, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा ये फोकस करता है। उनके अच्छे से इम्प्रूव करना है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को, माँ भी ठीक रहनी चाहिए और बच्चे की हेल्थ भी ठीक रहनी चाहिए, ठीक है। उनको अच्छे से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी सो दैट जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या किया जाएगा, फुलफिल करा जाएगा, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल एनालिसिस टेक्निक इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट इन फूड सैंपल? ऑप्शंस को पढ़िए, ठीक है। जो आपका यूनिट नंबर 5 है इसको भी हमने बड़े अच्छे से कवर करवाया है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड टीचर लाके निखिल सर ने आपको ये प्रोवाइड किया है। यूनिट नंबर 5 नहीं देखा है जाकर देख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल फिशर टिट्रेशन, ठीक है। कार्ल फिशर टिट्रेशन क्या होती है? एक ऐसा मेथड है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे फूड सैंपल्स में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर मेंटेनिंग फूड हाइजीन इन फूड इस्टेब्लिशमेंट? इन फूड इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ऑप्शन पढ़िए जल्दी से, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और अपने आंसर को मैच कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, अलाउिंग फूड टू थॉ एट रूम टेम्परेचर, ओके। विच न्यूट्रेंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फूड बॉडी? कौन सा न्यूट्रेंट प्राइमरी सोर्स माना जाता है एनर्जी का हमारी बॉडी में? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या फाइबर? इस क्वेश्चन का आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अपने आंसर को मैच कीजिए, ठीक है। हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, ठीक है। ये ब्रोक डाउन होके हमारे ग्लूकोज बन जाता है, जिनको हमारी सेल्स जो हैं एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में आपके शुगर, स्टार्च, फाइबर, ठीक है, ये सब आते हैं। एंड जो हमारे फूड ग्रेन जैसे कि हमारे फ्रूट, वेजिटेबल्स, लिग्यूम्स एंड ग्रेन्स में पाए जाते हैं, ठीक। वन सेकेंड अनाउंसमेंट, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ओनली एट 149। क्वेश्चन नंबर 36, विच न्यूट्रिएंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, विजन एंड इम्यून फंक्शन? विटामिन सी, डी, ए, B12? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा उन सब के आंसर करने हैं। विटामिन सी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? विटामिन डी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? विटामिन सी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? यह आपने बोलना है, ठीक है।
व्हाट इज द की बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय जननी सुरक्षा योजना टू प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया? जो बेनिफिट यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना के द्वारा प्रेग्नेंट वुमेन को इंडिया में दिए जाते हैं वो कौन से बेनिफिट्स हैं? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके सामने, ऑप्शंस को पढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी, कैश असिस्टेंस यहाँ पर दी जाती है फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, कि किसी इंस्टीट्यूशन में अगर डिलीवरी होती है उसके लिए कैश असिस्टेंस दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को, सो दैट अपनी बेबीज़ को किसी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में वो डिलीवर करें। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसलिए दिया जाता है ताकि अच्छे से डिलीवरी हो पाए, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, घर में क्योंकि घर में जब पैदा होते ठीक है, घर में बच्चे को पैदा करते करते माँ पे भी कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे पे भी कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है, सो दैट यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ाने के लिए एक कैश असिस्टेंस थोड़ा सा दिया जाता है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री जो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन नंबर ABCD कौन सी है? सबको पता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो स्पेसिफिकली टारगेट करता है क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बाय 2030? 2.3, 3.1, 4.2 या 5.4? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.2। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ गोल्स, कितने गोल्स हैं? टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितने हैं? ठीक है, कितने हैं? ठीक है, 1 से लेकर 20 के बीच में आपको बोलना है कितने गोल्स हैं। ठीक है, कितने गोल्स हैं और ये कब लाए गए थे? टारगेट इनका 2030 का है, लेकिन लाए कब गए थे वो आपको बोलना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिसी रिफॉर्म इंडियाज कमिटमेंट टू द हेल्दी डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड आइडेंटिफाइज सर्वाइवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट, एजुकेशन, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन एज की प्रायोरिटीज? जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने आंसर के साथ मैच कीजिए, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013। ठीक है, 41वां क्वेश्चन, कौन सा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव फोकस करता है कि किस तरीके से इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंग थ्रू देयर इंटरेक्शन विद अदर्स? इस क्वेश्चन का आंसर है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को आप अपने आंसर्स को मैच करते रहना इसके आंसर्स के साथ। कौन सा टेक्नोलॉजिकल टूल यहाँ पर यूज़ होता है आपके पोषण अभियान में? ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग जो होती है न्यूट्रिशनल आउटकम्स की, उसके लिए ई-रूपी आरोग्य सेतु पोषण ट्रैकर या भीम ऐप? दिस इज वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, दिस इज योर पोषण ट्रैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हु प्राइमरली बेनिफिट फ्रॉम द पोषण वतिका? जो पोषण वतिका इनिशिएटिव है उससे किसको यहाँ पर बेनिफिट होता है? सीनियर सिटीजन्स, ऑप्शन पढ़िए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, उनको ही इसका फायदा होता है। ठीक है, उससे बेनिफिट मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स इन इंडिया? इंडिया में आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो रोल होता है वो क्या होता है? ऑप्शंस में से क्या बेस्ट यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने को मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम? जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जो आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस को पढ़िए। ठीक है, और इस जो मैं आंसर बताऊंगा उसको अपने आंसर को मैच कीजिए। टू एंश्योर चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू न्यूट्रिशियस मील्स एंड स्नैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? ECCE का प्राइमरी गोल क्या है? कोई आंसर्स को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए। ठीक है, अपने आंसर को मैच कीजिए मेरे आंसर के साथ। ऑप्शन नंबर बी, इंश्योरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 0 to 6 years। एक क्वेश्चन पूछूंगा,
राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कम्स अंडर विच आर्टिकल? ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है कौन से आर्टिकल के अंडर यहां पर आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल कॉन्वेंशन एम्फेसाइज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन? ठीक, ऑप्शंस है, आंसर बताऊंगा, मैच कीजिएगा। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मैंडेट द प्रोविजन ऑफ ECC फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 years? योर ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 45। अब मुझे बताएंगे, आर्टिकल 45 इज DPSP, फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट है, DPSP है, या फंडामेंटल ड्यूटी है? क्या है? क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर जरूर करना। 49th क्वेश्चन, अंडर विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डज एंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फॉल? ऑप्शंस हैं, जल्दी से पढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूं, आपका ऑप्शन नंबर बी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, क्वालिटी एजुकेशन। 50, विच नेशनल पॉलिसी रिकमेंड चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्ले बेस्ड ECC? इसका राइट आंसर है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2030? क्या इसका प्राइमरी फोकस है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न डेथ एंड स्टिल बर्थ इन इंडिया? ऑप्शंस को पढ़िए और जो मैं आंसर बताऊंगा उसके साथ अपने ऑप्शन को मैच कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिसी एम्स टू मेक इंडिया फ्री ऑफ मॉल न्यूट्रिशन बाय 2020? कौन सी पॉलिसी का एम था कि इंडिया को माल न्यूट्रिशन से फ्री करना है 2022 तक? इसका प्लान था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, यानी कि पोषण अभियान, पोषण अभियान, ठीक है। प्राइमरी फोकस क्या रहता है नेशनल हेल्थ मिशन का? नेशनल हेल्थ मिशन का प्राइमरी फोकस क्या रहता है? इसका प्राइमरी फोकस रहता है कि हर किसी को यूनिवर्सल एक्सेस मिलनी चाहिए और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज उसको मिलनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव फोकस ऑन रीचिंग एंड सर्विंग द लास्ट चाइल्ड फर्स्ट? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड पैक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी फोकस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका प्राइमरी फोकस क्या है? इसका प्राइमरी फोकस है कैटरिंग टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द 0 to 6 year एज ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो इस पोषण अभियान स्कीम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट टूरिज्म इन रूरल एरियाज। ऑप्शन को पढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ बाय एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पर्पस ऑफ अडॉप्टर एंड जो फॉस्टर केयर प्रोग्राम्स हैं उसका मेन पर्पस क्या रहता है? ठीक है, उसका मेन पर्पस रहता है टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद स्टेबल एंड नर्चरिंग फैमिली इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 58th क्वेश्चन, सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें, वैल्यूज़ क्या होती है? व्हाट आर वैल्यूज़ इन सोशियोलॉजी? ठीक है, इस क्वेश्चन का गाइस आंसर है एथिकल प्रिंसिपल्स दैट गाइड बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, उसे हम बोलते हैं वैल्यूज़। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वैल्यूज़। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सोशल चेंज
व्हाट इज़ अ सोशल चेंज? सोशल चेंज क्या होता है? सोशल चेंज क्या होता है? सोशल चेंज इज योर ग्रेजुअल शिफ्ट इन सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशन ओवर टाइम. ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर. सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन. जिसने यहाँ पर देखा, अब आपने आपने टोटल मार्क्स बोलने हैं. ठीक है, टोटल मार्क्स बोलने हैं. तो गाइस एक बार फिर से आपको बोल दूं कि आप अभी जाकर इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कीजिए. ठीक है, जहाँ से आपको आपकी जो कमियां हैं, ठीक है, कहाँ पे लैग कर रहे हो, वो आपको पता लग जाएगा. ठीक है, क्योंकि अभी भी आपके पास 15 दिन है. ठीक है, तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड नाइट.